बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस मॉड्यूल के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट विजेट। और उसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट एग्जांपल के साथ डिफरेंट टास्क और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोलैप्स अकॉर्डियन। कोलैप्स अकॉर्डियन होता क्या है, इसको आए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम लोगों ने रख देना है कोलैप्स अंडरस्कोर अकॉर्डियन डॉट html। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कोड को पेस्ट कर दिया। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये सेम आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने फाइल को कॉपी पेस्ट किया है। तो इसके अंदर मौजूद तमाम कोड को हम लोग क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे सबसे पहले। और ये इनलाइन स्टाइलिंग इंटरनल स्टाइलिंग हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसको सेव करेंगे और ये हमने ब्रेक को भी ख़त्म कर लिया। सेव करने के बाद ये सारा आउटपुट हम लोग ने रिमूव कर दिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट करते हैं और उससे पहले हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं अकॉर्डियन कोलैप्स के। और सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट किया हम लोगों ने। इस जरूरी नहीं कंटेनर के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट आए वो जो है लेफ्ट या राइट कॉर्नर के साथ अटैच ना हो। तो उसके लिए मैं कंटेनर यूज करता हूँ जो लेफ्ट और राइट से क्या करता है, मार्जिन ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देता है। और इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं जी रीड मोर। और इस बटन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उस डिव के अंदर जो है हम लोग एक और डिव क्रिएट करते हैं उसको, और उस डिव के अंदर हम लोगों ने एक और डिव क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉरम 30 वर्ड्स सेव करते हैं। सेव करने के बाद सेव, और ये इसका आउटपुट आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग VR यूज कर लेते हैं। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो देन ये इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है वो शो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे बटन को क्लास देंगे btn डैश प्राइमरी और btn डैश ब्लॉक। सेव किया और ये बहुत बड़ा बटन शो हो रहा है इस वक्त हमारे पास। ओके, आप चाहे तो btn ब्लॉक क्लास रिमूव भी कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन बॉटम से जो है इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 4। तो ये फाइनल इस वक्त हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। मैं चाह रहा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो हाइड हो जानी चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, सेव, और ये मैंने जो है वो मल्टीपल टाइम इस पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद ये डिजायर्ड आउटपुट गेट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोग इस टेक्स्ट को एक कार्ड के फॉर्म में ले आते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ कार्ड, और कार्ड की बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ कार्ड बॉडी। सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारे पास इस वक्त कार्ड में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये डिव हाइड हो जाए, और जब मैं क्लिक करूँ तो ये डिव मेरे पास शो होनी चाहिए। क्लिक पे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बटन के अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिस तरह के हम लोगों ने नैव के अंदर भी यूज किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स्ट्रा इसका एट्रीब्यूट आएगा वो एट्रीब्यूट आएगा डाटा डैश टोगल। और ये किसको टोगल करेगा,
कोलैप्स को यूज करेगा, तो सॉरी कोलैप्स को क्या करेगा, टॉगल यूज करेगा। सेव करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कोलैप्स एक्चुअली है क्या। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक div थी जिसको मैंने क्लास क्या असाइन कर देता हूँ, कोलैप्स। सेव करता हूँ और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही div, क्योंकि इस कोलैप्स वाले div के अंदर कार्ड पड़ा हुआ है, कार्ड के अंदर हमारे पास कार्ड बॉडी है, मैंने div को क्या क्लास असाइन किया, कोलैप्स। तो इट्स मीन कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो वो कोलैप्स की जो क्लास है जो मैंने div के अंदर इंप्लीमेंट किया वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सॉरी क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। और कोलैप्स की क्लास क्या कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, हाइड कर रही है। और मैं चाह रहा हूं जो मैं बटन पे क्लिक करूं तो वो इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्लास कोलैप्स जो हम लोगों ने यूज की उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। ये हम लोगों ने कोलैप्स की क्लास इंप्लीमेंट की और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले नन, उसका डिस्प्ले हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो नहीं हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देन वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो हो, तो हम लोगों ने क्या करना है, टॉगल की मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दी। टॉगल क्या कहता है, स्विच बिटवीन टू स्टेट्स। अगर वो ऑफ है, इस वक्त ऑफ है, यानी कि इस वक्त इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अगर ऑन है तो मैं क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो टॉगल स्विच कर रहा है बिटवीन टू स्पेसेस, सॉरी टू स्टेट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करूंगा टॉगल, और टॉगल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कोलैप्स। किसको वो टॉगल करेगा, किसकी स्टेट को वो चेंज करेगा, वो कोलैप्स की स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने लिखना है कि जब हम बटन को क्लिक करें तो वो किस div को जो है वो शो करे। तो उस div की आईडी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और इस div की आईडी मैंने रख दिया a suppose। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो वो इस div को क्या करे, टारगेट करे। तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा डैश टारगेट, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेम इस div वाली आईडी पास करूंगा। जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो वो इस आईडी को क्या करे, टारगेट करे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हैश ए सेव, और ओके इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हम इसका आउटपुट गेट करते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस एक स्पेसिफिक div को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड हो रहा है। तो ये टॉगल जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज किया, ये क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। ये क्लिक करने पे इस div को अगर हाइड है तो शो कर रहा है, शो है तो उसको हाइड कर रहा है। और ये डाटा टारगेट का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, इस div को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो अगेन इसकी एग्जांपल देख लें आप, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो रही है, और मैं क्लिक कर रहा हूं तो इन्फॉर्मेशन अगेन मेरे पास हाइड हो रही है। ये क्यों हाइड और शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, डाटा टॉगल। और डाटा टॉगल में अगेन आप रिपीट करने लगा हूं, डाटा टॉगल इस स्विच बिटवीन टू स्टेट्स। अगर स्टेट ऑन है तो उसको ऑफ कर रहा है, ऑफ है तो उसको ऑन कर रहा है। यानी इन्फॉर्मेशन अगर शो हो रही है तो उसको हाइड कर रहा है, अगर हाइड है तो उसको शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पर इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अगेन उसको हाइड कर रहा है। आई होप सो कि आपको ये एग्जांपल जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, अकॉर्डियन। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले br यूज कर लेते हैं ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, कॉन्सेप्ट यूज करूँ, सॉरी कमेंट यूज करूंगा। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक div क्रिएट किया जिसको आईडी हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, अकॉर्डियन। ओके हो गया। ये अकॉर्डियन भी बूटस्ट्रैप की ही प्री डिफाइंड जो है वो चीजों में से एक है, जो कि हम लोगों ने इसको एज अ आईडी यूज किया, अकॉर्डियन। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक div क्रिएट करते हैं कार्ड के नाम से। और कार्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड हेडर। और कार्ड हेडर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक h5 यूज किया है। और इस h5 के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक एंकर का टैग यूज करेंगे। और इस एंकर के अंदर यहाँ पे चलिए इसको बाद में देखते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया है, सपोज क्या लिखें इसके अंदर, चलो जी रीड मोर लिख लेते हैं हम लोग, अगेन रीड मोर, या कोलैप्स 1 लिख ले आप, सिंपल कोलैप्स 1। इसको सेव किया और उसके बाद हमारे पास हेडिंग 5 जो है वो क्लोज हो रही है। और h5 ये हो गया हमारे पास हेडर। हेडर के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड बॉडी की div क्रिएट करनी है, कार्ड डैश बॉडी की div क्रिएट कर ली।
और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो है हम बात कर रहे थे अकॉर्डियन की, और ये कोड हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस कार्ड बॉडी वाली डिप के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास सारी डिप्स क्लोज हो रही हैं। ये कार्ड हेडर की डिप क्लोज हो रही है, कार्ड बॉडी की डिप क्लोज हो रही है, ये कार्ड वाली डिप क्लोज हो रही है, और ये हमारे पास पेरेंट वाली डिप जो है वो क्लोज हो रही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब एक चीज इसका ना पहले आउटपुट देख लेते हैं, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो देन ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने एंकर यूज किया तो ये एंकर भी किसी ना किसी डिप को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है वो कार्ड बॉडी वाले डिप को एक आईडी जो है वो मैं असाइन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कार्ड बॉडी से पहले एक डिप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिप को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं कार्ड बॉडी वाली डिप। ओके, तो कार्ड बॉडी से पहले मैंने एक डिप यूज किया, और इसको मैं आईडी क्या दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ collapse-1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं कहता हूँ जब मैं इस एंकर को क्लिक करूँ तो ये जो है वो collapse-1 वाले डिप को क्या करे, टारगेट करे, सेम एज जिस तरह के हम लोगों ने इस एग्जांपल में भी देखा था, जिसमें हम जब इस पे क्लिक करते तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक डिप को क्या कर रहा था, टारगेट कर रहा था। इसकी एग्जांपल हम लोग नैव बार के अंदर भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है वो collapsible मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट की थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंकर के अंदर यही आईडी पास कर देंगे कि जब हम एंकर को क्लिक करेंगे तो वो इस डिप को क्या करेगा, टारगेट करेगा। उस डिप के अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैश, और इस आईडी का नेम हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया है। सेव करेंगे, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये किसके अंडर काम कर रहा है, ये इस पेरेंट के अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा डैश पेरेंट, और पेरेंट के अंदर हम लोगों ने आईडी डिफाइन की हुई अकॉर्डियन। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, डाटा डैश टोगल, और डाटा टोगल के अंदर अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, कोलैप्स। इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे अगेन कोलैप्स, जो कि इस डिव के कंटेंट को क्या कर देगी, हाइड कर देगी। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास कंटेंट हाइड हो चुका है, उस क्लिक करने पे कंटेंट हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। तो अब हमने मल्टीपल जो है वो क्लैप्स शो करवाने हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड वाली कंप्लीट डिव को आप लोगों ने क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है। ये आपने याद रखना है, कार्ड वाली डिव को कंप्लीट आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद फर्स्ट कार्ड के नीचे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। मैं इसको 2 टाइम पेस्ट करने लगा हूँ, आप इसको मल्टीपल टाइम जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो है एक क्लिक पे तीनों जो है वो शो हो रहे हैं। तो इट्स मीन समथिंग रॉन्ग। तो वो किस तरह से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पास किया हुआ है, ये collapse-1 को टारगेट करेगा, और यहाँ पे हमने आईडी क्या पास की, collapse-1। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैंने आईडी उसकी चेंज कर दी collapse-2, यानी अब ये सिंगल क्लिक पे नहीं होंगे, जब मैं 1 बाय 1 क्लिक करूंगा तो देन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 2, और यहाँ पे उसकी आईडी चेंज कर दूंगा 2। सेव किया, और अगेन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं 3, और इसका कंटेंट भी चेंज कर देते हैं 3, और यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या चेंज कर दिया 3। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो इसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन शो होगी, जब इसको क्लिक करूंगा तो इसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन शो होगी, और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन शो होगी। सिंगल क्लिक पे तीनों की इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तीनों की आईडीज चेंज कर दिया, तीनों डिफरेंट जो है डिप को टारगेट कर रही है। तो फर्स्ट को क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो रही है, सेकंड को क्लिक करते हैं तो सेकंड की इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो रही है, और अगर हम लास्ट वन को क्लिक करते हैं तो लास्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो हो रही है। अब हम चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट 1 जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो, क्योंकि जब कोलैप्स की क्लास हम लोग यूज करते हैं तो कोलैप्स की क्लास क्या करती है, उसका डिस्प्ले नन कर देती है, यानी उस डिव की जो है आउटपुट हमें शो नहीं करवाती। तो अगर हम चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट डिव है उसका आउटपुट हमारे पास शो होता रहे, जबकि क्लिक करने पे शो ना हो, बल्कि क्लिक जब करें तो वो क्लोज हो जाए। तो फर्स्ट क्या हम चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन उसकी जो है ना वो हमारे पास शो हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपल लिख देंगे, शो की क्लास इंप्लीमेंट कर देंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ही शो आ रहा है। इसको रिफ्रेश करने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्लास कौन सी इंप्लीमेंट कर दी है, शो की क्लास, जबकि ये क्लिक करने पे क्लोज रूल हो रहा है, जबकि बाकी जो है क्लिक करने पे शो हो रहे हो, क्लिक करने पे ही जो है वो
ऑफ हो रहे हैं, जबकि फर्स्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो शो हो रहा है। ये सिंपल हमारे पास अकॉर्डियन था जिसकी हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट एग्जांपल परफॉर्म कर लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि टूल टिप एक्चुअली हमारे पास क्या होता है। टूल टिप से मुराद ये है कि जब मैं इसके ऊपर जो है वो माउस लेके आऊंगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फाइल का नेम आ रहा है, जिसपे वो लाइव सर्वर का सबसे पहले एड्रेस आ रहा है और उसके साथ फाइल का नेम आ रहा है और फाइल के नेम के साथ आईडी लिखी हुई आ रही है collapse-1। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर माउस लेके आऊं तो मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज जो है मैं शो करवाना चाह रहा हूँ यूजर्स को। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।